ओके, देखिए पहला क्वेश्चन बता रहा है उन तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। ठीक, तो इसमें क्रमागत लिखा हुआ है, यानी अगर हम बोल सकते हैं कि 1, 5, 8 ये क्रमागत संख्या है, तो ये नहीं। क्रमागत संख्या यानी 1, 2, 3 इस रूप से होना चाहिए। तो इसमें कुछ दिया हुआ नहीं है कि 3 कहाँ से शुरू हो रहा है, तो इसलिए जो पहला क्रमागत संख्या है उसको हम x मानते हैं। ठीक, दूसरा क्रमागत संख्या यानी x के साथ अगर 1 जोड़ देंगे तो दूसरा हो जाएगा। तीसरा क्रमागत संख्या हो जाएगा x प्लस 2। क्वेश्चन क्या बता रहा है, 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है, यानी यही देके रखा है, यानी तीनों क्रमागत संख्याओं का योगफल 15 है, यही ना। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर इनका योगफल करेंगे तो x+1 प्लस x+2 बराबर कितना देके रखा है, 15। यही देकर रखा कि 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 15 है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 1, 2, 3 आ जाएगा ये 3x प्लस 1 और 2 यानी 3 बराबर 15। ठीक, आप क्या करेंगे, 3x को यही रहने देते हैं और 15 को रहते हैं और माइनस +3 को इधर ले आएंगे तो ये -3 हो जाएगा। ओके, आप देखिए 3x बराबर कितना निकला, 12। ठीक, तो x बराबर क्या निकलेगा, x बराबर निकलेगा 12/3, काटिए तो हो जाएगा 4। ठीक, तो x बराबर निकला 4, यानी पहली संख्या हमको पता चल गया कि x है। ठीक है, तो पहली संख्या अगर पता चल गया, पहली संख्या x माने तो ये निकल गया है 4। दूसरा हम लोग क्या माने थे कि x+1, तो चलिए x की जगह पर हम 4 निकाले हैं और +1 तो दूसरी संख्या निकल गई 5। तीसरा क्या माने थे, x+2, तो x की जगह पर 4 निकला है +2 यानी 6। क्वेश्चन क्या बता रहा है, 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। तो पहला है, पहली संख्या 4 हो जाएगा, दूसरी संख्या 5 और तीसरी संख्या 6। तीनों का गुणनफल कितना होगा, तो 4 गुना 5 गुना 6 कितना होगा, 20। ये 4 5 20 और ये हो जाएगा 120। ठीक, ऑप्शन इसका ए इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी 3 क्रमागत संख्याओं का गुणफल 120 होगा जिनका योगफल 15 होता है। आशा करते हैं समझा पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, ओके, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बता रहा है, वो सबसे छोटी संख्या जिसमें 6709 में जोड़ने पर योगफल 9 से विभाजित हो जाता है। तो 9 के लिए एक फॉर्मूला होता है, अगर संख्याओं का जो जितने भी संख्या इनको अगर जोड़ दीजिएगा, उनमें कुछ अगर जोड़िएगा 9 से विभाजित हो रहा तो हम बोल सकते हैं 9 से विभाजित होगा। कैसे, समझा तो नहीं पाए, अब देखिए प्रैक्टिकल करके। पहला है 6709, इन सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए। 6 + 7 + 0 + 9 जोड़ने के बाद कितना हो रहा है, 13 और 9, 13 9 कितना होता है, 22। तो 22 के साथ हम क्या जोड़ देंगे कि 9 से विभाजित हो जाएगा, तो 22 के साथ अगर हम 5 जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, 27। तो 27 तो 9 से विभाजित हो जाता है, तो 9 के लिए यही फॉर्मूला अपनाना पड़ता है, संख्याओं को जोड़ दीजिए, उनमें कुछ ऐसा जोड़िए जो 9 से विभाजित होगा। तो इनमें इसमें अगर हम 5 जोड़ेंगे, 5 ओनली 5, तो ये 9 से विभाजित हो जाएगा। ठीक, देखिए ये 5 जोड़ रहे हैं, इन संख्याओं को जोड़ दीजिएगा, जितना निकलेगा उनमें कुछ ऐसा जोड़िए जो 9 से विभाजित होगा। तो इन सभी को जोड़ने के बाद 22 हो रहा है, 22 के साथ अगर हम 5 जोड़ेंगे तो 9 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 6709 में अगर 5 जोड़ देंगे तो 9 से विभाजित हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें बता रहा है 0.393939 डॉट डॉट डॉट, इसका अर्थ ये जो दशमलव प्रणाल है ये अशांत है, इसका अर्थ ये चलते जा रहा है 393939। तो इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए ये अशांत है, अशांत लेकिन आवृत्ति हो रहा है,
ये चलते जा रहा है, लेकिन यही संख्या देखिए 393939 चलते जा रहा है। तो इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग क्या लिखते हैं, 0.39। अगर इस रूप में चलते जाए, दो ही संख्या चलते जा रहा है, तो इसके ऊपर में बार लगा देते हैं। अब जब बार लग जाता है ना, तो ये पॉइंट 0 पॉइंट हट जाता है। 39 कितने संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है, तो दो संख्या, तो बटे में 2 गो 9 देना पड़ेगा। जितने संख्याओं के ऊपर बार लगा रहेगा, बटे में उतने ही उनको 9 लिखना पड़ता है। तो दो संख्याओं में बार लगा हुआ है, तो बटे में 2 को 9 लिखना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, 3 से कटेगा 1 और 3 हो जाएगा, ये भी 3 से कटेगा 3 3, तो बराबर हो जाएगा 13/33। ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर है ना, 13/33। तो इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।